हेलो गाइज, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, हम आज फिर एक नई स्टोरी को देखने वाले हैं। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके थ्रू हमें काफ़ी नए नए वर्ड सीखने को मिलेगा और ख़ासकर इस वीडियो में आपको बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिलेगा जो आप उसे अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे एक कबूतर है जो धरती पर लेटा हुआ है और इसके साथ क्या क्या होता है आप यह स्टोरी के माध्यम को सीखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक मॉडल भी है। यह मॉडल बहुत ही अच्छी मॉडल है जिससे हमें एक अच्छी बात हमको सीखने को मिलेगी। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सेंटेंस है वंस अपॉन अ टाइम। थोड़ा उसको जूम कर लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब क्या होता है? एक बार की बात है। यह एक पास्ट की स्टोरी को शुरुआत करने के लिए इसका यूज किया जाता है कि एक बार की बात है। आगे देख लेते हैं। देयर वाज अ हैप्पी पिजन, यानी कि इसका पूरा मतलब हुआ कि एक खुश मिजाज कबूतर था। हैप्पी मीन्स तो खुश होता है, लेकिन इस सेंस में उसको बोलेंगे कि यह एक खुश मिजाज कबूतर था। यहाँ पर देखिए देयर से शुरुआत किया गया है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, केवल ऑब्जेक्ट है। एक कबूतर था तो हम उसे सब्जेक्ट को देर लगा के बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि वाज अ हैप्पी पिजन, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए इसमें हम देर लगा के, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट न हो वहाँ पे देर लगा के या इट लगा के भी बोला जाता है। लेकिन देर आपको लिविंग के लिए बोला जाता है क्योंकि हैप्पी पिजन यानी कि कबूतर एक लिविंग है, इसलिए यहाँ पे देर का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे नॉन लिविंग रहता तो यहाँ पे इट का प्रयोग करते। तो चलिए देख लेते हैं, इसका पूरा मतलब समझ लिए। एक खुश मिजाज कबूतर था। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द समर, यहाँ पे कोमा है, इसको पहले देख लेते हैं। ड्यूरिंग द समर यानी कि गर्मियों के दौरान। ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है? के दौरान, यानी कि गर्मियों के दौरान ऑल लेक्स एंड पॉन्ड्स हैड ड्राइड अप ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। यहाँ पर फुल स्टॉप है, इसको पहले देख लेते हैं। ऑल लेक्स, लेक्स मीन्स झील, यानी कि सभी झील, एंड पाउंड्स, पाउंड मीन्स तालाब, और सभी तालाबे हैड ड्राइड अप। यह एक पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि देखिए यहाँ पर हैड है और प्लस वर्ब का V3 लगा हुआ है, तो यह एक पास्ट परफेक्ट टेंस है जो यानी कि पास्ट में हो गया था। इसका यह सेंस होता है, यानी कि सभी झील और सभी तालाबे ड्राइड अप। ड्राई मीन्स क्या होता है? सूखना, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म है यानी कि सूख गया था। ड्यू टू एक्सट्रीम हीट, यहाँ पे ड्यू टू का मतलब क्या होता है? के वजह से, यानी कि किसी कारण से, यानी कि एक्सट्रीम हीट यानी कि बहुत ही गर्मी से वह सभी सूख गया था। आगे देख लेते हैं। द पिजन वाज थ्रस्टी एंड डिस्परेट फॉर वाटर, यहाँ पर फुल स्टॉप है, देख लेते हैं। द पिजन वाज थ्रस्टी यानी कि कबूतर प्यासा था, एंड डेस्परेट यानी कि बेताब था, हताश था, यानी कि वह हताश था। फॉर वाटर, किस लिए हताश था? यानी कि पानी के लिए वह बहुत ही हताश था, बेताब था, इसका मतलब यह होता है। आगे देख लेते हैं। बट देर वाज नो वाटर टू बी फाउंड एनीवेयर, यहाँ फुल स्टॉप देख लेते हैं। इसका तो पूरा मतलब हो गया कि परंतु पानी नहीं मिला, लेकिन उसको थोड़ा बड़ा करके लिखा गया है, देख लेते हैं क्या है। बट देर वाज नो वाटर, परंतु पानी नहीं था। टू बी फाउंड एनीवेयर यानी कि कहीं भी, किसी भी जगह पानी नहीं मिला। फाउंड माने फाइंड का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है फाउंड। फाइंड का मतलब होता है मिलना, पाना। तो यहाँ पे क्या इसका मतलब होता है कि पानी कहीं नहीं मिला। आगे देख लेते हैं। ही केम अक्रॉस अ वॉल विद अ पेंटिंग ऑफ अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ फुल स्टॉप है, इसको देख लेते हैं। ही केम अक्रॉस अ वॉल यानी कि केम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? कि किसी तरह प्रतीत होना, यानी कि उसे एक दीवार की तरह उसे प्रतीत हुआ, उसे दिखा। विद अ पेंटिंग ऑफ अ ग्लास ऑफ वाटर यानी कि एक ग्लास वाटर का पेंटिंग की तरह एक दीवार उसे प्रतीत हुआ, यानी कि जो पेंटिंग, एक ग्लास वाटर का जो पेंटिंग था वह दीवार पर बना हुआ था, उसे वह प्रतीत हुआ यानी कि उसे दिखा। आगे देखते हैं। इन डेस्परेशन यानी बेताबी में। आगे देखते हैं। द पिजन थॉट द पेंटिंग वाज रियल एंड स्वेप्ट डाउन ऑन इट विद ऑल हिज माइट, यहाँ फुल स्टॉप है, पहले इसको देख लेते हैं। द पिजन थॉट यानी कि कबूतर ने सोचा, थिंक का सेकेंड फॉर्म है थॉट, यानी कि कबूतर ने सोचा।
द पेंटिंग वाज रियल, यानी कि जो पेंटिंग है वो रियल है। यहाँ पे देखिए वाज लगा हुआ है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है कि वह रियल है। लेकिन यह जब पक्षी सोचा होगा उस समय का बात है, तो वह एक प्रेजेंट टेंस में था, तो वह यहाँ पे रियल है। लेकिन अभी यह स्टोरी बन गया है, तो स्टोरी में क्या होता है कि वर्ब जो प्रेजेंट टेंस में रहता है वह एक पास्ट टेंस में बदल जाता है। इसका मतलब देख लीजिए यह होता है। एंड स्वेप्ट डाउन, स्वेप्ट डाउन का मतलब क्या होता है कि वह इसके ऊपर कूद पड़ा, यानी कि जो वह उससे देखा है उसके ऊपर टूट पड़ा, यानी उसके ऊपर चल पड़ा। ऑन इट, उसके ऊपर। विद ऑल हिज माइट, यानी कि वह अपने पूरी शक्ति के साथ, यानी कि वह अपनी पूरी शक्ति के साथ उसके ऊपर कूद पड़ा, यानी कि उसके ऊपर चल पड़ा जो वह पेंटिंग देखा था। आगे देख लेते हैं। ही क्रैश्ड अगेंस्ट द वॉल एंड ब्रोक हिज विंग्स। ही क्रैश्ड, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्रैश माने क्या होता है? दुर्घटनाग्रस्त होना। वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया अगेंस्ट द वॉल, यानी कि दीवार से टकरा कर। अगेंस्ट माने क्या होता है? टकरा कर। एंड ब्रोक हिज विंग्स, और ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक, यानी कि और टूट गया। हिज विंग्स, यानी कि उसका पंख है। विंग्स मीन्स क्या होता है? पंख। आगे देखते हैं। वुंडेड ही फेल ऑन द ग्राउंड एंड ले देयर हेल्पलेस। यहाँ फुल स्टॉप में देख लेते हैं। वुंडेड मीन्स क्या होता है? घायल। घायल होकर ही फेल, यानी कि वह गिर गया। फॉल का सेकेंड फॉर्म, वह गिर गया। ऑन द ग्राउंड, यानी कि जमीन पर। एंड ले, और लेट गया। देयर हेल्पलेस, यानी कि वहाँ लेट गया बिना किसी मदद के, यानी कि असहाय होकर वह लेट गया। आगे देख लेते हैं। आफ्टर सम टाइम अ मैन हु वाज पासिंग बाय। यहाँ पर पूरा देख लेते हैं उसका मतलब। आफ्टर सम टाइम, यानी कि कुछ समय बाद। अ मैन, यानी कि एक आदमी। हु, यह एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो यह आदमी के एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके बारे में कुछ और बता रहा है। हु वाज पासिंग बाय, जो गुजर रहा था। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। कैप्चर्ड द वुंडेड पिजन, यहाँ फुल स्टॉप है, देख लेते हैं पहले उसको। कैप्चर्ड, कैप्चर्ड माने क्या होता है? पकड़ लेना। द वुंडेड पिजन, यानी कि जो घायल पिजन था उसको पकड़ लिया। और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगा हुआ, यानी कि वह पकड़ लिया घायल कबूतर को। आगे देख लेते हैं। जील शुड नॉट आउटरन डिस्क्रेशन इवन व्हेन वी आर डिस्प्रेट। यहाँ पर फुल स्टॉप है, इसका पूरा मतलब देख लेते हैं। जेल मीन्स क्या होता है? उत्साह होना। शुड नॉट आउटरन, आउटरन माने क्या होता है? आगे बढ़ना। डिस्क्रेशन माने जो बेताब था उसका मतलब है कि बेताब से, यानी कि उसका पूरा मतलब हो गया कि बेताब से उत्साह होकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इवन माने क्या होता है? इवन यानी कि यहाँ तक। व्हेन, जब। हम, वी यानी कि हम। आर डिस्परेट, यानी कि जब हम हताश हो, यानी कि इसका पूरा मतलब हो गया कि यहाँ तक हमें, जब हम हताश हो तब भी हमें जील यानी कि उत्साह से और बेताब से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया। आगे देख लेते हैं। इसका मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत ही अच्छा इसका मोरल है, देख लेते हैं। और एंथुजियाज्म मे प्रूव टू बी हार्मफुल फॉर यू। इसका मतलब हुआ ओवर एंथुजियाज्म। ओवर एंथुजियाज्म माने क्या होता है? उत्साह। इसका भी मतलब उत्साह होता है, यानी कि ओवर यानी कि अत्यधिक उत्साह। में प्रूव यानी कि हो सकता है। टू बी हार्मफुल फॉर यू यानी कि अत्यधिक उत्साह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब हुआ कि हमें किसी भी काम को धैर्यपूर्वक करना चाहिए, यानी कि अत्यधिक उत्साह के साथ हमें किसी भी काम को नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। थोड़ा इसको जूम करके फिर से देख लेते हैं। जैसा कि आपने स्टोरी देख लिया, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी था। यहाँ पे देखिए एक कबूतर है जो धरती पे गिरा हुआ है और वह क्या क्या हुआ उसके साथ, वह आप एक स्टोरी के माध्यम से समझ लिए। सो गाइज, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।